Optimal Restore helps you to keep you healthy. For that, it provides you free health checkup. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टेक इंडिया के बारे में। सॉफ्टेक इंडिया आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेलिगेयर कंपनी के एनहांस टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलिगेयर कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान केयर एडवांटेज के बारे में। पर इन सब जानकारी को लेने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। दोस्तों, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारी वीडियोस को जो लोग पसंद करते हैं और हमें लाइक्स भी देते हैं, उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि नई नई वीडियोस लेकर मैं आती रहूँ। और दूसरी बात, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमें इस चैनल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आप भी मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं सॉफ्टेक इंडिया, जो आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और डिजिटली कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इस प्लान में खास बातें क्या है, क्या रीजंस है आपको ये प्लान लेना चाहिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे ये। इस प्लान में आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए का हायर सम इंश्योर्ड। रीजंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ कि आपको हायर सम इंश्योर्ड वाले प्लान क्यों लेने चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, यानी भारी भरकम बीमारियाँ होती हैं जिन्हें अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांट्स, हार्ट, लंग से जुड़ी बीमारियाँ। इसलिए हमें हायर सम इंश्योर्ड वाले प्लान्स चुनने चाहिए। अब दूसरा, ये प्लान बहुत ही अफोर्डेबल है, खासकर उनके लिए जो अभी तक महंगे प्लान्स नहीं ले पा रहे थे। अब वो लोग ये प्लान ले पाएंगे बिकॉज इस प्लान की प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। थर्ड रीज़न एंड वेरी बिग रीज़न इज़ नो कैपिंग ऑन रूम रेंट। अभी तक के रेलिगेयर प्लान्स में रूम रेंट पर लिमिट लगती थी, बट इस प्लान में आपको रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं आती। अगर आपको सिंगल प्राइवेट रूम चाहिए आप ले सकते हैं, आपको डीलक्स रूम चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, सुपर डीलक्स रूम आप ले सकते हैं। इस प्लान में आप हॉस्पिटल के किसी भी क्राइटेरिया रूम में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो दिस इज अनदर ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। नाउ फोर्थ रीजन इज ऑटोमेटिक रिचार्ज। दोस्तों, ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है बेनिफिट ऑफ डबल सम इंश्योर। एग्जाम्पल से समझते हैं ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट को। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, भगवान ना करे 1 करोड़ आपका किसी भी बीमारी पर एग्जॉस्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए वापस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिसके लिए आपको कंपनी में कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह काम करता है ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। इसमें क्या होता है, कंपनी आपको बोनस देती है 10% हर साल, मैक्सिमम अप टू 50%। सो अगर आप पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद आप पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो हर साल कंपनी आपको 10% का बोनस देती है। 5 साल कंपनी आपको लगातार बोनस देगी अगर आप पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लेंगे, मैक्सिमम अप टू 50% तक। नाउ अनदर बेनिफिट इज इंक्रीज बेनिफिट्स इन पॉलिसी विद ऑप्शनल बेनिफिट। दोस्तों, आपको इस प्लान में कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे जिससे आप इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80D। अब बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी किस उम्र के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल्स के लिए एंट्री एज इस प्लान में 5 साल है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। और फैमिली फ्लोटर में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर 24 साल तक कवर रह सकता है। पेरेंट्स के लिए इस प्लान में कोई मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट नहीं है। पॉलिसी टेन्योर यानी पॉलिसी का समय 1, 2 और 3 साल है। को पेमेंट की बात करें तो अगर कोई पर्सन 61 और अबव एज में फर्स्ट टाइम
पॉलिसी लेता है तो कंपनी 20% की मैंडेटरी को पेमेंट लगाएगी। अब बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। इन पेशेंट ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस आपको कवर्ड मिलते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब जब आप हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा के लिए एडमिट रहते हैं तो आपके उन सब एक्सपेंसेस को कंपनी कवर करती है अप टू सम इंश्योर्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत फास्ट हो गई है। आप कुछ ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के लिए आपको हॉस्पिटल्स में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो 24 घंटे से कम में ही परफॉर्म हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। तो इस पॉलिसी में आपको ऐसे 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवरेज दी जाएगी। रूम रेंट की बात करें तो रूम रेंट पर कोई लिमिट यहाँ आपको नहीं आएगी। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, वेदर इट स्यूट, डीलक्स, सुपर डीलक्स। आईसीयू चार्जेस पर भी आपको कोई लिमिट नहीं आती। अप टू सम इंश्योर्ड आपको यहाँ कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपको इस प्लान में कवर्ड है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा यानी प्री हॉस्पिटल आपको कवर्ड है और पोस्ट एक्सपेंसेस आपको कवर्ड है 60 दिनों तक। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रिचार्ज। दोस्तों, इसे समझते हैं। वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है। 1 करोड़ रुपए खत्म हो गया है या फिर खत्म नहीं हुआ है, आपको और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देती है। अब बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की। इट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। जैसे कि रेलिगियर के दूसरे प्लान्स में एम्बुलेंस कवरेज पर हमेशा लिमिट रही है, बट इन केयर एडवांटेज प्लान देयर इज़ नो लिमिट ऑन एम्बुलेंस चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, पर मैं यहाँ रोड एम्बुलेंस की बात कर रही हूँ, नॉट एयर एम्बुलेंस। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑफ ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर कवर की बात करें तो इट इज़ अनदर बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, क्योंकि इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर पर भी कोई लिमिट आपको नहीं आएगी। अप टू द सम इंश्योर्ड ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस आपको यहाँ कवर्ड हैं। अगर आपने पॉलिसी से कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी आपको बोनस देती है। हर साल आपकी पॉलिसी 10% से इंक्रीज़ करती है, जो कि मैक्सिमम अप टू 50% तक कंपनी आपको बोनस देती है। अब बात करेंगे इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट्स की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको नो क्लेम बोनस बेनिफिट के बारे में बताया था कि कंपनी आपको हर साल 10% का बेनिफिट देगी, और अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप इस पॉलिसी में एनसीबी सुपर का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस प्लान में भी आपको रेलिगियर केयर प्लान की तरह एनसीबी सुपर का बेनिफिट अवेलेबल है, जिसमें जहां आपको हर साल 10-10-10 का बोनस मिल रहा था, एनसीबी सुपर ऑप्शनल कवर को ऑप्ट करने के बाद कंपनी आपको 60-60, 10-10-10 का बोनस देगी। सो अगर आप एनसीबी सुपर ऑप्शन पर टिक करेंगे तो कंपनी आपको पहले 2 साल 60-60% बोनस देगी। देन नेक्स्ट 3 ईयर्स कंपनी आपको 10-10-10% का बोनस देगी। देन नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट इज स्मार्ट सेलेक्ट। हालांकि पॉलिसी का प्रीमियम ऑलरेडी कम है, तो अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शनल बेनिफिट पर टिक करते हैं तो कंपनी आपको प्रीमियम पर 15% का डिस्काउंट देगी, यानी आपका प्रीमियम 15% कम हो जाएगा। बट इसमें एक शर्त है कि इलाज आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही कराना पड़ेगा, वरना आपको कंपनी 20% की को पेमेंट लगाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट सेलेक्ट में कंपनी के कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं, और अगर कस्टमर इन हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट कराता है तो उसको पूरा क्लेम 100% कंपनी से मिलेगा, और अगर कस्टमर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है तो कंपनी 20% की को पेमेंट आपको लगाएगी ही लगाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात केयर एडवांटेज प्लान की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपकी पॉलिसी है 1 करोड़ की, भगवान न करे किसी बीमारी पर 1 करोड़ रुपए आपका एग्जॉस्ट हो गया है, तो जिस भी दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो तो उस दिन से लेकर अगले 45 दिन को छोड़कर उसके बाद अगर आप सेम ईयर में सेम इलनेस के लिए एडमिट होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिचार्ज में से आपका क्लेम पास कर देगी। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट बेनिफिट फ्रेंड्स, जो अभी तक मुझे किसी और कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में देखने के लिए नहीं मिला है। आपको अपने रिचार्ज से पूरा कवर मिलेगा, पर शर्त यही है कि सिंगल बिल 1 करोड़ से ऊपर का पास नहीं होगा, और 45 दिन छोड़कर आप सेम डिजीज सेम इलनेस पर कवर ले सकते हो। अब बात करेंगे केयर एडवांटेज प्लान के वेटिंग पीरियड के बारे में। दोस्तों, 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको आएगा, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 48 महीने का वेटिंग पीरियड आपको आएगा। फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी।
हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।